बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी, ये जो मुख्तसर सी बातें करनी है और वो बातें करनी है कि हमें अपने रब को किस तरह खुश कर सकते हैं। देखिए, हम उठते बैठते चलते फिरते जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह उन्हें जाकिरीन में लिख लेता है। उनकी इबादत एक तरफ पंजगाना, लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं, तो वो किस तरह करना चाहिए, आइए समाअत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसके माल में इजाफा हो, उसके रिस्क में इजाफा हो, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, उसके जो जवानी है उसमें इजाफा हो, उसकी जो उम्र है उसमें इजाफा हो, यानी कि लंबी उम्र चाहते हैं, ज्यादा माल चाहते हैं, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी आंखों को रोशन चाहते हैं, दोस्तों को ज्यादा चाहते हैं, रिश्तेदारों में इज्जत चाहते हैं, यहाँ तक कि जितना माल आपको चाहिए, बड़ा घर चाहते हैं, आपके पास जो है उसका शुक्र अदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करने वाला बंदा बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। किसी हाल में भी हो, बंदा उसका शुक्र अदा करे। देखें, जब कोई परेशानी आए, आपको लगता है कि ये आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है और आपने चाहा कुछ और लेकिन आपको मिला कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह जैसे कि आपने चाहा कि मुझे मेरी मनपसंद गाड़ी चाहिए या मैं मनपसंद शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी किस्मत में कोई और है। उसे आपने अल्लाह की रजा समझकर उसकी मर्जी के लिए, आपने उसकी रजा के लिए उसे अपनाया और जो आपकी ख्वाहिश थी उसे मारा और उस पर सब्र किया। तो इस पे हमें सब्र करना है। जो चीज हमें ना मिले उस पे सब्र करना है और जो चीज हमें मिल जाए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब आइए, हमारे पास ऐसी वो कौन सी अनमोल चीजें हैं जिनका हम हर वक्त शुक्र करें और अपनी चीजों को बढ़ाएं। कोई कहे हमारे पास तो माल ही नहीं है, हम किस चीज का शुक्र करें। कोई कहे हम पे तो गाड़ी नहीं है, हम पे तो घर ही नहीं है, हम पे तो जमीन जायदाद नहीं है, तो हम किस चीज का शुक्र करें। तो आइएगा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग दी है इंसान की, यानी कि इंसान पूरा पुतला है, बंदा जो है ये बिल्डिंग ही है, इस तरह के एक मशीन से भी बढ़कर है। अल्लाह ने हमें जबान दी, जिस जबान से हम अपनी जबान से अपनी बात, अपने मन की, अपने दिल की, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपना कहीं पे दर्द, कोई तकलीफ जबान से किसी से कह सकते हैं। नंबर एक। अब उसे देखिएगा, जिसकी जबान नहीं है कि वो किस तरह बात करता है, वो कितना परेशान होगा, लोगों को कैसे अपनी बात समझाता है। तो हमें जबान देने का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जबान पे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी खूबसूरत जबान दी है। अब देखिएगा, हमारी दूसरी चीज कि हमें सूंघने की सलाहियत दी, बदबू, खुशबू, यानी कि इस्माइल आप सूंघ सकते हैं, कैसी भी अच्छी बुरी खुशबू आप सूंघ सकते हैं। दूसरी, आप अपनी आंखों को देखिएगा, आंखें और ज्यादा रोशन करना चाहते हैं और इस पर अपने रब से इकरार करना चाहते हैं कि रब मुझे तूने आंखें दी हैं, तो आंखें कितनी खूबसूरत हैं। जैसे कि अल्लाह ने हमें आंखें तमाम जिस्म में अनमोल दी हैं कि अगर आंखें हैं तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, और आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। उनसे मालूम कीजिएगा आंखों की कदर जिनकी आंखें नहीं है। ये सभी जानते हैं, लेकिन कभी अकेले में सोच कर देखिएगा अपने आप पे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी कौन सी नेमतों से नवाजा जो दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट आपको वो पुर्जे नहीं दे सकता इंसान के बनाकर। हाँ, इंसान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी इंसान की डेथ हो गई, फोत हो गया, उसकी हम आंखें निकलवा सकते हैं, उसके हम किडनी निकलवा सकते हैं, लीवर कुछ भी ले सकते हैं उसके पुर्जों में से, लेकिन अपनी तरफ से वो बनाकर नहीं दे सकता। तो कभी सोचिए, तो आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, या नाक नक्शा आपका खूबसूरत नहीं है, तो जो है उसी पे खूबसूरत, जो है उसी पे शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतना हसीन बनाया है कि तमाम मखलूक में अल्लाह ने इंसान को कहा है, मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और अशरफ उसे कहते हैं कि तमाम चीजों पर हाकिम, तमाम चीजों पर राज करता है, उसके अंडर में होता है वो उसकी चीजें, तमाम गिरोह का वो अशरफ होता है बड़ा। इसी तरह तमाम इंसानियत में, मखलूक में 10 मखलूक अल्लाह ने दुनिया में बनाई है, तो सबसे बड़ी जो मखलूक है वो है इंसान बना हुआ। तो प्यारी अज़ीज़ों,
अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो जो है उसका शुक्र अदा करें। अपनी आंखों को रोशन चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अपने घर जो है उसका शुक्र करें। किसी के पास तो घर भी नहीं है, अगर आपके पास इल्म जितना है उस पे आप अमल करें और उसका शुक्र अदा करें तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपकी उम्र में भी इजाफा होगा, आपकी जवानी में भी इजाफा होगा, आपकी खूबसूरती में भी बरकत होगी और ज्यादा हसीन होंगे। हत्ता कि आप उन तमाम नेमतों का जो अल्लाह ने आपको अदा की है उनका शुक्र बजा लाएं। और शुक्र इस तरह ही कि जब भी कोई चीज आपको लगे कि मेरे पास नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए, तो बस अल्लाह से सब्र करें और कहें मेरे मालिक मुझे ये मेरा हक है, मेरा ड्रीम्स है, मुझे ये चीज चाहिए और तुझी से चाहिए। और यकीन के साथ कहें तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज का इंतजाम कर देता है। और जो है उसे खोना नहीं चाहते तो आप शुक्र कीजिएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, कितने घर, कितने इंसान दुनिया से चले गए, बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े खूबसूरत, क्यों? इसलिए कि उन्होंने तकब्बुर किया और भूल बैठे कि हमें दुनिया से भी जाना है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं तुम्हें और अता करूंगा और तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। तो माल को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी जवानी को या खूबसूरती को, किसी भी ख्वाहिश को चाहते हैं तो उसका शुक्र बजा लाएं, उसका शुक्र अदा करें। चलते उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने मुझे इतना दिया। कभी कभी इस तरह कहने से आंखों को आंसुओं से भर लाएं और उससे कहें अल्लाह मेरी तौबा है, मैं तौबा करता हूँ, तूने मुझे बिन मांगे इतना अता किया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस चीज को आप समझे कि ये मेरे पास कम है उसका शुक्र अदा करने लगे और अल्लाह से मांगे और कहें अल्लाह मेरा ये हक है कि तूने इंसानी जात को तमाम चीजों से नवाजा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ये चीज चाहिए और तू मुझे अता करेगा, मुझे यकीन है तो इंशाल्लाह वो चीज आपके कदमों में होगी, जरूर आपको मिलेगी। आपकी ये चॉइस, ये ख्वाहिश, ये ड्रीम्स जरूर पूरा होगा। आप अल्लाह से मांग के तो देखिएगा, उस पर यकीन करके और उसकी चीजों को शुक्र करके, उसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आपकी अपनी नेमतों को बढ़ाइए। हम अपने रब को इतने भूल बैठे हैं, दुनिया में इतने खो बैठे हैं कि तमाम चीजें वज़ाइफ पढ़ने, मौलवियों के पास चले जाएं, आलिमों के पास चले जाएं, मज़ारों पे चले जाएं, किसी दरगाह पे चले जाएं, किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए कि वो हमें सिखा दे। नहीं, सबसे बेस्ट यही तरीका है जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमा दिया कि मेरे बंदो तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का चर्चा करो, मैं तुम्हें और अता करूंगा। तो बस मान लेना चाहिए, ज्यादा परेशान ना होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ प्यारी अज़ीज़ों इस वीडियो को सुनने के बाद दिलों को सुकून मिला हो और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी औकात क्या कि हम रब की नेमतों का जिक्र इस तरह कर सकें जितनी उसने बनाई है। बस इतना ही है कि जो इंसान के औकात है, जो इंसान के अंदर ताकत है, वो इतना ही बयान कर सकता है। एक जुमले में कहना चाहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहान का मालिक है। बस इतना समझ लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।